तो दोस्तों चलिए आते हैं अभी हमारी सूजन के ऊपर। बहुत लोगों को काफी सवाल रहते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सूजन क्यों आती है, इतना वियर्ड चेहरा लेके मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं ऑफिस में कैसे जाऊं, अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलूं। ये चेहरा देख रहे हो, मेरी आंखें देखिए, ये थोड़ी सी करीब से देख लीजिए, ये पूरा फोरहेड आप देख रहे हो दोस्तों, सूजन आ चुकी है। आईब्रोज में सूजन है, आंखों के जो अंडर आए है वो सूज गया है। यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे पानी जैसा कुछ है। यहाँ पे देखिए साइड में सूज चुका है, ये साइड देख लीजिए सूजन आ चुकी है। दोस्तों आपको जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया, वो दोस्तों एक पानी समान होता है। पानी जो है दोस्तों, जहां पे ढलान रहती है, उतराव जहां रहता है, पानी वहां बहता है, सिंपल है। तो दोस्तों आप खड़े रहोगे और चलते रहोगे या फिर चेयर पे बैठे रहोगे, जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मुझे बैठा रहना पड़ता है दिन भर, जिसके कारण जो ये एनेस्थीसिया वो ग्रेविटी के हिसाब से यानी कि नीचे उतरता है। आपके जहां जहां हिस्से में जहां जहां गड्ढे हैं, जहां जहां वो पानी जा सकता है, वो उतरते रहेगा और 2-3 दिनों में वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये सर से दिमाग से निकाल दो कि ये कोई साइड इफेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। आपको ध्यान में रखना है, अगर दोस्तों आप सोए हुए रहोगे तो ये सूजन जो कि पीछे की साइड से चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप खड़े रह रहे हो तो ये सूजन जो आपके फोरहेड में, जो यहाँ हेयरलाइन में एनेस्थीसिया दिया है, वो उतरते उतरते आपके चेहरे पे धीरे धीरे गायब हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये 2-3 दिन तक जो कि दोस्तों आपको ये सूजन का सामना, ये सूजन को झेलना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे डोनर एरिया की। डोनर एरिया की मैं आपको करंट पोजीशन बता दूं तो इस प्रकार जो कि है मेरा डोनर एरिया दिख रहा है। आई होप ये आपको क्लियर विजिबिलिटी है, क्लियरली आप देख पा रहे हो किस प्रकार का मेरा डोनर एरिया दिख रहा है। अभी आपको मेरे हाथों से, मैं नॉर्मल हाथों से अभी मेरे डोनर एरिया को छूने वाला हूं। डोनर एरिया को छूते समय मैं अपने हाथ को जो कि दोस्तों सैनिटाइज किया हूं, ताकि कोई दूषित चीज हमारे डोनर एरिया में लगे ना, क्योंकि ये घाव अभी पूरी तरह सूखा नहीं है। मैं इस प्रकार जो कि अपने डोनर एरिया को इजीली फील कर रहा हूं, इजीली जो कि हाथ घुमा रहा हूं। कोई भी सेंसिटिविटी है बट बहुत ज्यादा नहीं है सेंसिटिविटी, हल्की सेंसिटिविटी है। इनफैक्ट मैं जो कि है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एग्जिस्टिंग बाल है उनको फील कर पा रहा हूं। बहुत ज्यादा पेन नहीं है, मैं हल्के हल्के यहाँ पे टैप कर रहा हूं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। एक रिलैक्स है, हल्का सा एकदम मामूली सा पेन है, क्योंकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट उतर जाता है तो एक हल्की सी जो है दोस्तों सेंसिटिविटी में महसूस कर सकता हूं। बट ये सेंसिटिविटी जो कि दोस्तों बेरेबल है, आप सो सकते हो, आप इजीली बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका सर दुख रहा है या फिर कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। जनरल है, एकदम नॉर्मल है, एकदम कॉमन है, एकदम रिलैक्स चिलैक्स जो कि मैं फील कर रहा हूं। और काफी बेहतरीन अनुभव है दोस्तों, काफी बेहतरीन अनुभव है। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है, प्यारी लगती है और आपके खुद के हेयर ट्रांसप्लांट को जो कि दोस्तों अच्छा रखने में, केयर करने में मदद करती है। बने रहिए द स्ट्रीट गाय के हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के साथ दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और जेन्युइन वीडियो, ट्रांसपेरेंट वीडियो आपके सामने मैं पेश करते रहूंगा। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।